ओम श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। भगवान शंकराचार्य जी 7वें श्लोक की व्याख्या करते हुए भाव विभोर हो रहे हैं। कुतो वीचिर्वीचिस्तव यदि गतालोचन पथम् त्वमापीतापीताम्बरपुरनिवासं वितरसि त्वदुत्सङ्गे गङ्गे पतति यदि कायस्तनुभृताम् तदा मातः शातक्रतव पद लाभोप्यति लघु। शंकराचार्य जी भाव विभोर होकर बोल रहे हैं। कुतो वीचिर्वीचिस्तव यदि गता लोचन पथम, माने गंगा में तरंगे होती हैं, उन तरंगों का अस्तित्व तभी तक है जब तरंगों का और जल का पार्थक्य बोध होता है। जल अलग है और उसमें उठने वाली तरंगें लहरें अलग हैं। तो लहरें तो अनंत हैं, लेकिन वो लहरें किसकी हैं? जल की है ना, तरंगों का जल नहीं है, जल की तरंगें हैं। तो परमात्मा है, तो परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों में अधिष्ठित है। तो संपूर्ण प्राणियों में अधिष्ठित होने वाला परमात्मा लहरों के समान अनंत है और संपूर्ण प्राणियों में वह लहराने वाला वह अनंत तरंग किसका है? परमात्मा का है। अब इसे दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। प्रत्येक जीव में परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो जीव अनेक हैं और परमात्मा एक है। तो परमात्मा एक है, वो जीवों के माध्यम से अनेक या अनंत कैसे होता है? जैसे गंगा का जल लहरों के माध्यम से अनेक अनंत 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 तरंगायित लहरों के रूप में दिखाई पड़ती हैं। तो लहरें और उनका जल, ये भेद बुद्धि तभी होती है जब ये बोध हो कि जल अलग है और तरंग अलग है। यह भेद बुद्धि होती है, लेकिन जब जो है जल और तरंग में अभेद बुद्धि हो जाती है तो कहाँ तरंग रह जाती है? वो सारी तरंगों में जल ही तो दिखाई पड़ता है, और वो जल क्या है? तत्वतः एक है। अभी अभी जो तरंग दिखाई पड़ी वो दूसरे क्षण न जाने कहाँ चली गई, लेकिन अभी जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या है? वो जल है। और अभी जो एक क्षण पहले दिखाई पड़ा था वो भी जल ही था। तो जो तरंग के रूप में एक क्षण पहले दिखाई पड़ा वो तरंग न जाने कहाँ निकल गई। तो तरंग में जो व्यष्टि बुद्धि है वो समाप्त हो जाती है जब समष्टि के बुद्धि का बोध होता है, उसका परिज्ञान हो जाता है। अब शंकराचार्य जी के आशय को समझिए। कुतो वीचिर्वीचिस्तव यदि गतालोचन पथम, माँ कहाँ वीची? वीची कहते हैं तरंग को। कहाँ वीची रह जाती है? जब वीची स्वयं हमारे लोचन पथ में उपस्थित हो जाती है। लोचन पथ में जब वीची स्थिर हो जाती है तो कहाँ वीची रह गई? वो तो तुम्हारा स्वरूप, एकत्व स्वरूप, अनेक स्वरूप तो चला गया। वो अनेकों में रहने वाला एक स्वरूप है, वही हमारे लोचन पथ में आ गया। लोचन पथ में जब आ गया तब वो जो अनंत स्वरूप, तरंगायित स्वरूप है, वो कहाँ रह गया?
शंकराचार्य जी तो वेदांती हैं, अद्वैती हैं, माँ की प्रार्थना करते हैं, कुतो वीचिर्वीचिस्तव यदि गतालोचन पथम। और इतना ही नहीं, अभी लोचन पथ में तुम्हारा स्वरूप आया, ब्रह्म स्वरूप, जो एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रतिभासित होता है। परमात्मा एक है और अनंत 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 जीवों में वही प्रतिभासित होता है। अनंत जीवों में रहने वाला अनेक परमात्मा का स्वरूप वस्तुतः एक ही है, भिन्न नहीं है, अनेक नहीं है। वह लोचन पथ पर जब आ जाता है तो अनंत समाप्त हो जाता है। कुतो वीचिर्वीचिस्तव यदि गतालोचन पथम। वो तुम्हारा अनंत लहरियों वाला, तरंगों वाला स्वरूप है, वो कहाँ ले जाता है? जब तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वीची लहर यदि लोचन पथ पर स्थिर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, त्वम आ पीता, जब तुम ग्रहण कर ली जाती हो, चरणोदक मान करके जो प्राणी आपीता अपने हृदय में धारण कर लेता है, आपीत कर लेता है, पी लेता है, त्वम आपीता, तुम आपीता। हे गंगे, तुम्हारे हृदय में स्थित प्रतिष्ठित आत्मा तक यदि तुम ग्रहण कर ली जाती हो, आपीत हो जाती हो, तो क्या करती हो? पीतांबर पुर निवासम वितरसी। पीतांबर कहते हैं विष्णु को। पीतम अंबरम यस्य, अंबरम माने वस्त्र, शशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम, कहा है ना, सपीत वस्त्र है विष्णु का, इसलिए उनको पीतांबर कहा जाता है। तो हे माँ, तुम कंठ में, हृदय में आपीत हो जाने पर पीतांबर पुर निवास प्रदान करती हो। पीतांबर पुर निवास माने भगवान विष्णु, भगवान विष्णु का जो पुर है वैकुंठ, उसमें निवास माने उसमें निवास की पात्रता प्रदान करती हो। वितरसी माने बांटती हो। तो कुतो वीचिर्वीचिस्तव यदि गतालोचन पथम, त्वमापीता पीतांबरपुर निवासं वितरसि। तुम यदि ग्रहण कर ली जाती हो प्राणियों के द्वारा, तो प्राणियों को पीतांबर भगवान विष्णु के पुर में रहने के लिए निवास प्रदान करती हो, माने वैकुंठ प्रदान करती हो। आगे, तो दूत्संगे गंगे पतति यदि कायस्तनुमृताम। उत्संग कहते हैं अंक को, गोद को। उत्संग माने गोद, अंक। तदुत्संगे गंगे, हे माँ गंगे, तुम्हारे गोद में यदि तनुभृताम काया पतति, शरीरधारियों का यह शरीर, तनुभृताम माने शरीर को धारण करने वाले प्राणी, कुकर, सूकर, चींटी, पतंग, मनुष्य, हाथी, को भी शरीर धारण करने वाला तनुभृत हो, उस शरीरधारी का शरीर यदि कभी माँ तुम्हारे गोद में पतति माने गिरता है, पड़ जाता है। गंगा में यदि किसी भी प्राणी का शरीर पतित होता है माने गिर जाता है, आ जाता है, पतति होता है माने गिर जाता है, तो तदा मातः, हे माँ, उस समय शातक्रतव पद लाभो प्यति लघु। शतक्रतु कहते हैं इंद्र को, और इंद्र का जो पद है वो ऐन्द्र पद है। उस ऐन्द्र पद को शातक्रतव पद भी कहते हैं। शतक्रतु का पद शातक्रतव पद भी कहलाता है, माने इंद्र की पदवी।
इंद्र की पदवी का लाभ भी उसके लिए अत्यंत लघु हो जाता है, अत्यंत तुच्छ हो जाता है। अर्थात ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर ये सब स्वर्गलोक के बड़े बड़े दिक्पाल हैं। इंद्र इत्यादि इन सभी दिक्पालों की एक अवधि है। ब्रह्मा जी की भी एक अवधि है। दो परार्थ, 1000 देवताओं का जो वर्ष है वो ब्रह्मा की आयु है। उसी प्रकार इंद्र की भी आयु है। प्रत्येक मनवंतर में अलग अलग इंद्र रहेंगे, अलग अलग कुबेर रहेंगे, तो शतक्रतु का पद भी अति लघु हो जाता है। यदि किसी शरीरधारी का शरीर तुम्हारे गोद में पड़ता है, अर्थात इंद्र के पद से भी वह उच्च पद प्राप्त कर लेता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है, या परमेष्ठी को प्राप्त कर लेता है, या वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। इससे इंद्र पद भी तुक्ष माने लघु दिखाई पड़ता है। तदुत्संगे गंगे पतति यदि कायस्तनुभृताम्। शरीरधारियों का शरीर यदि तुम्हारे अंक में पड़ जाता है, गिर जाता है, तो हे माँ उसके लिए इंद्र का पद भी तुच्छ रहता है। अर्थात उसको इंद्र से भी उच्च पद प्राप्त हो जाता है, साक्षात वैकुंठ या मोक्ष प्राप्त हो जाता है अपने कर्म के अनुसार। तो ये तुम्हारी महिमा है। कुतो वीचिर्वीचिस्तव यदि गतालोचन पथम त्वमापीतापीताम्बरपुरनिवासं वितरसि। तदुत्संगे गंगे पतति यदि कायस्तनुभृताम् तदा मातः शातक्रतव पदलाभोऽप्यति लघु। बोले गंगा मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।